नमस्ते दोस्तों, आईपीएल 2026 का महाकुंभ शुरू होने वाला है और सभी 10 टीमों ने नीलामी के बाद अपनी किस्मत चमका ली है। क्रिकेट में कहा जाता है कि शुरुआत अच्छी हो तो आधा मैच वहीं जीत लिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपनिंग जोड़ियों की जो इस साल मैदान पर तूफान लाएंगी और साथ ही देखेंगे कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो बैकअप में कौन तैयार बैठा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ फैसले आपको चौंका देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, जो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर आईपीएल 2026 में कदम रख रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस जोड़ी की जिसने पिछले साल सबको हैरान कर दिया, जिसमें पहला नाम है विराट कोहली का। 2025 के चैंपियन सत्र में विराट का बल्ला जमकर बोला था 2026 में भी वो पारी की शुरुआत करेंगे। उनकी एंकरिंग और पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत टीम की रीढ़ है। उनका साथ देंगे विकेट कीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट। इंग्लैंड के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने आरसीबी के टॉप ऑर्डर को वो एक्स फैक्टर दिया जिसकी उसे सालों से तलाश थी। सॉल्ट का निडर अंदाज और पहले ओवर से ही अटैक करना विराट को क्रीज पर सेट होने का समय देता है। अगर खुदान खास्ता कोई इंजरी होती है तो आरसीबी के पास प्लान बी भी तैयार है। ऑक्शन में 7 करोड़ में खरीदे गए वेंकटेश अय्यर एक बेहतरीन विकल्प है। उन्होंने केकेआर के लिए ओपनिंग करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। अगर सॉल्ट या विराट में से कोई बाहर होता है तो वेंकी सबसे पहले दावेदार होंगे। वहीं घर वापसी के बाद देवदत्त पडिक्कल मिडिल ऑर्डर में तो फिट बैठते ही हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका नेचुरल गेम ओपनिंग ही है। साथ ही जॉर्डन कॉक्स जैसा युवा खिलाड़ी बैकअप विकेट कीपर और ओपनर के तौर पर टीम में शामिल हैं। कुल मिलाकर आरसीबी ने अपना टॉप ऑर्डर शानदार कर दिया है और आईपीएल 2026 के लिए भी अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत उनकी ओपनिंग जोड़ी है जिसे दुनिया हेडशेक के नाम से जानती है। इस जोड़ी का पहला नाम है ट्रेविस हेड। ऑस्ट्रेलिया का यह शेर रुकने का नाम नहीं लेता। हेड का सीधा सा मंत्र है, गेंद दिखे तो बाउंड्री के पार मारो। आईपीएल 2026 में भी हेड हैदराबाद के सबसे बड़े हथियार होंगे। दूसरा नाम है अभिषेक शर्मा का। युवराज सिंह के शागिर्द और पंजाब के इस युवा खिलाड़ी ने साबित कर दिया है कि वो स्पिन और पेस दोनों के काल है। लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या 150 की रफ्तार, अभिषेक का बल्ला आग उगलता है। इन दोनों की जोड़ी का मतलब है मैच के पहले 6 ओवर में ही विपक्षी टीम का गेम ओवर। लेकिन दोस्तों, अगर हेड या अभिषेक में से कोई उपलब्ध ना हो तो हैदराबाद ने बैकअप भी वर्ल्ड क्लास रखे हैं। हैदराबाद के पास ईशान किशन जैसा एक और ओपनर है जो फिलहाल टीम के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं। ईशान किशन न केवल एक आक्रामक ओपनर हैं बल्कि एक शानदार विकेट कीपर भी है। अगर हेड को आराम दिया जाता है तो ईशान और अभिषेक की जोड़ी भारतीय फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगी। अब देखना होगा कि आईपीएल 2026 में हैदराबाद के तूफान को कौन सी टीम रोक पाएगी। गुरु, अब बात करते हैं संजीव गोयनका साहब की लखनऊ सुपर जॉयंट्स के ओपनिंग विकल्पों की। लखनऊ के पास पहला नाम है एडम मार्करम का। मार्करम इकाना की धीमी पिचों को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पारी को बुनना जानते हैं और जरूरत पड़ने पर गियर बदल सकते हैं। 2025 में उनका स्ट्राइक रेट भी काफी सुधरा है। दूसरा नाम है जॉश इंग्लिश का। ऑक्शन में 8 करोड़ की भारी कीमत पर खरीदे गए ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर जॉश इंग्लिश टीम को विस्फोटक शुरुआत दे सकते हैं। उनकी स्वीप शॉट्स खेलने की काबिलियत स्पिनर्स के खिलाफ बहुत काम आएगी। अगर एलएसजी एक विदेशी ओपनर कम करके गेंदबाजी मजबूत करना चाहे तो उनके पास अर्शिन कुलकर्णी का विकल्प भी है। भारत के उभरते हुए ऑलराउंडर अर्शिन कुलकर्णी पर टीम को बहुत भरोसा है। वो एक पंच हिटर की भूमिका निभा सकते हैं और टीम को एक भारतीय ओपनिंग विकल्प दे सकते हैं। साथ ही मैथ्यू ब्रिट्सके भी है। साउथ अफ्रीका के इस टैलेंटेड बल्लेबाज को बैकअप ओपनर के तौर पर रखा गया है। अगर जोश इंग्लिश उपलब्ध नहीं होते तो ब्रिट्सके उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं। गुरु, भूलिएगा मत, मिचेल मार्श ने पिछले सीजन में काफी रन बनाए थे। हालांकि वो नंबर 3 के लिए बेस्ट हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो हेड की तरह ओपनिंग में तबाही मचा सकते हैं। एक चर्चा यह भी है कि क्या कप्तान ऋषभ पंत खुद ओपनिंग करेंगे। दिल्ली के लिए उन्होंने यह पहले किया है। अगर पंत ओपनिंग पर आते हैं और पूरन नंबर 4 पर तो लखनऊ का बैटिंग ऑर्डर दुनिया का सबसे निडर ऑर्डर बन सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछले साल के उपविजेता पंजाब किंग्स के ओपनर्स की। पंजाब के लिए सबसे पहला और सबसे मजबूत विकल्प है प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या के रूप में।
पंजाब ने प्रभसिमरन को रिटेन करके साफ कर दिया है कि वो उनके इंपैक्ट प्लेयर हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं प्रियांश आर्य, जिन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग में एक ओवर में 6 छक्के जड़कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होगा जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की लाइन लेंथ बिगाड़ सकता है। दोनों ही खिलाड़ी पावर प्ले का फायदा उठाना जानते हैं। यदि इन दोनों में से कोई इंजर्ड होता है तो टीम के पास दूसरा विकल्प भी मौजूद है। दूसरा विकल्प थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है और वो है मार्कस स्टोइनिस को ओपनिंग पर भेजना। रिकी पोंटिंग को स्टोइनिस की ताकत का बखूबी अंदाजा है। बिग बैश लीग में स्टोइनिस ने ओपनिंग करते हुए तबाही मचाई है। तीसरे विकल्प के तौर पर विष्णु विनोद जैसे आक्रामक बल्लेबाज को मौका दिया जा सकता है। विष्णु विनोद घरेलू क्रिकेट में बड़े हिट्स लगाने के लिए मशहूर हैं, लेकिन पंजाब के पहली पसंद प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ही होने वाले हैं। गुरु, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात टाइटंस की टीम की ओपनिंग जोड़ी की। गुजरात की पहली पसंद है शुभमन गिल और साई सुदर्शन। ये वो जोड़ी है जिसने पिछले सीजन में गुजरात को कई मैचों में शानदार शुरुआत दी थी। दोनों भारतीय खिलाड़ी हैं, जिससे गुजरात को एक एक्स्ट्रा विदेशी ऑलराउंडर जैसे जेसन होल्डर या ग्लेन फिलिप्स खिलाने की आजादी मिलती है। हालांकि दोनों का स्टाइल थोड़ा मिलता जुलता है। पावर प्ले में कभी कभी तेजी से रन बनाने की कमी खल सकती है। एक और विकल्प गुजरात के पास मौजूद है, वो है जोश बटलर का। बटलर राजस्थान रॉयल्स के लिए कई सीजन ओपन कर चुके हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और अनुभव का फायदा गुजरात टाइटंस उठा सकती है। बटलर के बैकअप ओपनर के तौर पर टीम ने इस सीजन टॉम बेंटन को भी टीम में शामिल किया है। गुजरात टाइटंस की टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह ओपनर पर निर्भर रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं शाहरुख खान की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनिंग विकल्पों के बारे में। केकेआर के पास कई ओपनिंग विकल्प हैं। आईपीएल 2026 में केकेआर सुनील नारायण के साथ विकेटकीपर फिन एलन या टिम साइफर्ट को उतार सकती है। दोनों पावर प्ले में काफी तेज गति से बल्लेबाजी करने में सक्षम है। यदि केकेआर एक लंबी पारी खेलने वाले एंकर को उतारना चाहे तो कप्तान अजिंक्य रहाणे परफेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। अब देखना होगा कि ईडन गार्डन की पिच पर कोलकाता किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरती है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग जोड़ी की। संजू सैमसन की राजस्थान से विदाई के बाद पारी की शुरुआत करने का पूरा दारोमदार यशस्वी जायसवाल पर होने वाला है। 18 करोड़ में रिटेन हुए जायसवाल आज के समय में दुनिया के सबसे विस्फोटक ओपनर्स में से एक हैं। 2025 का सीजन उनके लिए कमाल का रहा था और 2026 में भी राजस्थान की पूरी उम्मीदें उन्हीं पर टिकी हैं। जायसवाल का काम साफ है, पावर प्ले में बॉलर्स की धज्जियां उड़ाना। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 15-16 साल की उम्र में इस लड़के ने जो स्ट्राइक रेट 200 प्लस दिखाया है, उसने सबको जोस बटलर की याद दिला दी है। जायसवाल और वैभव की जोड़ी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तो नहीं, लेकिन लेफ्ट लेफ्ट डबल ट्रबल जरूर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह जोड़ी आईपीएल 2026 की सबसे एग्रेसिव ओपनिंग जोड़ी होगी। लेकिन दोस्तों, लंबे टूर्नामेंट में इंजरी का डर हमेशा रहता है, तो राजस्थान के पास बैकअप में कौन है? यहां मैनेजमेंट ने बहुत चालाकी से काम लिया है। दक्षिण अफ्रीका के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज लोहान डी प्रेटोरियस टीम के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर वैभव को आराम देना हो तो प्रेटोरियस अपनी पावर हिटिंग से ओपनिंग संभाल सकते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान ने काफी ताबड़तोड़ ओपनर इस सीजन रखे हैं, जो शानदार शुरुआत दिलाने के लिए काफी है। वीडियो में अब बात करते हैं 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के ओपनिंग विकल्पों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उन 2 खिलाड़ियों की जो पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। पहला नाम है रोहित शर्मा का। चाहे कप्तानी हो या ना हो, हिटमैन का बल्ला वानखेड़े में जब गरजता है तो पूरा स्टेडियम झूम उठता है। 2026 में भी रोहित ही मुंबई की सबसे बड़ी ताकत होंगे। उनका साथ देने वाले हैं रयान रिकल्टन। साउथ अफ्रीका के इस खूंखार बल्लेबाज को मी ने रिटेन किया है। पिछले सीजन में रयान ने अपनी पावर हिटिंग से सबको इंप्रेस किया था। इन दोनों की जोड़ी लेफ्ट राइट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाती है, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने के लिए काफी है। लेकिन इस बार ऑक्शन में मुंबई ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्विंटन डी कॉक की घर वापसी हो चुकी है। मात्र 1 करोड़ रुपए में मुंबई ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया है। डी कॉक न केवल एक अनुभवी ओपनर हैं, बल्कि रयान रिकल्टन के सबसे मजबूत बैकअप भी हैं। अगर रयान फॉर्म में नहीं होते या कोई इंजरी होती है तो डी कॉक और रोहित की वो पुरानी जोड़ी फिर से मैदान पर दिखेगी, जिसने मुंबई को 2019 और 2020 की ट्रॉफी जिताई थी। मुंबई ने हर बार की तरह इस बार भी एक शानदार ओपनिंग जोड़ी बनाई है। ऐसे में
गुरु, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीएल में। अपने पहले खिताब की तलाश में खेल रही दिल्ली कैपिटल्स के ओपनिंग कॉम्बिनेशन के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार ऑक्शन में ओपनिंग पर काफी ध्यान दिया है। टीम के पहले ओपनर होने वाले हैं केएल राहुल। राहुल टीम के मुख्य स्तंभ है। उनकी स्थिरता और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता दिल्ली को एक मजबूत शुरुआत देगी। दूसरा नाम है बेन डकेट का। जी हां, दिल्ली ने इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज बेन डकेट को टीम में शामिल किया है। डकेट का आक्रामक अंदाजा और राहुल की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी एक बेहतरीन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाती है। लेकिन अगर कोई चोटिल हो जाए या फॉर्म खराब हो तो बैकअप के रूप में दिल्ली ने इस पर काफी पैसा खर्च किया है, जिसमें पथुम निसांका का नाम शामिल है। श्रीलंका के इस प्रतिभाशाली ओपनर को दिल्ली ने 4 करोड़ में खरीदा है। निसांका एंकर रोल भी निभा सकते हैं और तेजी से रन भी बना सकते हैं। साथ ही पृथ्वी शॉ की दिल्ली में इस बार वापसी हुई है। दिल्ली ने एक बार फिर अपने पुराने सिपाही पृथ्वी शॉ पर भरोसा जताया है। हालांकि वो पहली पसंद नहीं होंगे, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वो कभी भी गेम पलट सकते हैं। अंत में बात करते हैं आईपीएल की सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी के बारे में। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि सीएसके ने संजू सैमसन को ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि संजू इस साल आयुष महात्रे के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। पिछले सीजन में आयुष ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबका दिल जीता था। उनका स्ट्राइक रेट और बेखौफ अंदाज सीएसके को पावर प्ले में वो बढ़त दिलाएगा जिसकी उन्हें तलाश थी। संजू के आने से टीम को अनुभव और आक्रामकता दोनों मिलेंगे। अगर संजू ओपन करते हैं तो वो गेम को पहले ओवर से ही विपक्षियों से दूर ले जा सकते हैं। अब सवाल उठता है, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का क्या? रिपोर्टों के अनुसार ऋतुराज इस साल नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऋतुराज का एंकर रोल मिडिल ओवर्स में टीम को स्थिरता देगा, जबकि ऊपर के 2 बल्लेबाज संजू और आयुष खुलकर खेल पाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई चोटिल होता है या फॉर्म खराब होती है तो सीएसके के पास बैकअप की कोई कमी नहीं है। उर्विल पटेल, गुजरात का यह विकेट कीपर बल्लेबाज अपनी क्लीन हिटिंग के लिए जाना जाता है और टॉप ऑर्डर में कभी भी फिट हो सकता है। वहीं ऑक्शन में खरीदे गए सरफराज खान एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो पारी को संभाल सकते हैं। विदेशी विकल्प के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉर्ट एक बेहतरीन बैकअप ओपनर और ऑलराउंडर हैं। तो दोस्तों, ये थे इस सीजन के सभी 10 के ओपनर और उनके बैकअप प्लान। किस टीम की ओपनिंग जोड़ी सबसे मजबूत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं क्रिकेट की एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।